Good morning, students. As we have completed with the chapter electricity, so today we are going to start with the next chapter, that is magnetic effects of electric current, and it is chapter 13 in your NCERT. Chapter 13 है आपकी NCERT में. The chapter name is magnetic effects of electric current. So magnetic effects of electric current कि whenever we pass electricity through a conductor, इसमें हमें क्या स्टडी करना है कि जब भी हम किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उस कंडक्टर की सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. सम मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड अराउंड दैट कंडक्टर थ्रू विच वी पासेस द इलेक्ट्रिसिटी. तो देखिए बेटे, जैसा कि चैप्टर हमें स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ के बारे में कि व्हाट आर द मैग्नेट्स. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? मैग्नेट्स का नॉलेज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नॉलेज होना चाहिए. आफ्टर दैट वी विल सी इट्स इफेक्ट. उसके बाद ही हम इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है ये किसकी वजह से, कि इलेक्ट्रिसिटी की किसी भी कंडक्टर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, कि सपोज अगर हम इसे कोई मेटल कंडक्टर इमेजिन कराते हैं और इसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो कहता है कि इसकी सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. ये हमारा मेन कंसेप्ट रहेगा इस चैप्टर में. ठीक है, तो बच्चे हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए मैग्नेट्स के बारे में, क्योंकि हमें हमारा जो चैप्टर का नेम है वो इसी टॉपिक पे इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ हम स्टडी करेंगे विद द टॉपिक मैग्नेट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेट्स होती क्या है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मैग्नेट्स. कि मैग्नेट्स क्या होते हैं अपने आप में, कि मैग्नेट्स वो मटेरियल्स होते हैं या वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. मैग्नेट्स आर द ऑब्जेक्ट्स. मैग्नेट्स आर द ऑब्जेक्ट्स वी कैन से विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम. विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम. कि मैग्नेट्स अपने आप में वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं. अब मैग्नेटिक फील्ड यानी वो अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट करते हैं कि उस फील्ड के अंदर अगर हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन को रखते हैं, निकल को रखते हैं, कोबाल्ट को रखते हैं, तो वो उसे उस रेंज में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. यानी मैग्नेट्स जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ जितने दायरे में अट्रैक्ट करेंगे वहां की बात हो रही है. इज इट क्लियर? सो व्हाट वी कैन से व्हाट आर द मैग्नेट्स. कि सबसे पहले मैग्नेट्स अपने आप में क्या होते हैं कि मैग्नेट्स आर द मटेरियल्स. ये वो मटेरियल्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट प्रोड्यूसेस अ फील्ड अराउंड इट, जो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करते हैं, एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें या तो वो सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, और वो रिपेल भी कर सकते हैं. दे मे आल्सो रिपेल द ऑब्जेक्ट्स. तो दे विल अट्रैक्ट और दे विल रिपेल द ऑब्जेक्ट्स. कौन से ऑब्जेक्ट्स? फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को वो या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो वो रिपेल करेंगे. तो फॉर एग्जांपल आयरन, निकल और द कोबाल्ट मटेरियल, ये मैग्नेट्स नहीं है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं. यानी आयरन फीलिंग्स अगर हम मैग्नेट के सराउंडिंग्स में रख देते हैं तो जनरली आपको पता है कि आयरन को वो अट्रैक्ट करता है. कि सपोज दिस इज द मैग्नेट, अगर ये हमारे पास मैग्नेट और ये आयरन हो, जैसे ही हम इसके पास लेकर जाते हैं ये फटाक से इसके साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर वही बात हुई है कि मैग्नेट आर द मटेरियल. मैग्नेट्स वो मटेरियल्स हैं और वी कैन से विच प्रोड्यूसेस अ फील्ड अराउंड इट, जो अपनी सराउंडिंग्स में एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. एंड इन दैट फील्ड, उस फील्ड के अंदर आइदर दे अट्रैक्ट और दे रिपेल द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या तो वो रिपेल करते हैं. किसे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को. तो ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स. क्या? आयरन, निकल एंड कोबाल्ट मटेरियल्स. इज इट क्लियर? अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट. अब प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि मैग्नेट इज ऑलवेज बाइपोलर इन द नेचर. कि मैग्नेट्स जो होती है वो हमेशा बाइपोलर होती है नेचर में. दे हैव टू पोल्स, वन इज द नॉर्थ पोल, अनदर वन इज द साउथ पोल. एक नॉर्थ पोल होता है, एक कौन सा होता है, साउथ पोल होता है. कि अगर हम कोई भी मैग्नेट देखते हैं तो दैट इज ऑलवेज बाइपोलर इन द नेचर. तो बाई मीन्स हियर टू. यहाँ जो बाई वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, टू. तो कहते हैं इट ऑलवेज हैज टू पोल्स, वन इज द नॉर्थ पोल, अनदर वन इज द साउथ पोल. एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है.
तो इस तरह से हम एक मैग्नेट ड्रॉ कर सकते हैं। वन इज द नॉर्थ पोल, अनदर वन इज द साउथ पोल। अगर हम फ्रीली किसी मैग्नेट को इस तरह से लटकाते हैं, अगर हम थ्रेड से बांध के एक मैग्नेट को लटकाते हैं, तो इट ऑलवेज टेक्स द पोजीशन टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। कि अगर हमारे पास ये मैग्नेट है, सपोज ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अगर हम इसे इस तरह से इमेजिन करते हैं, तो जैसे ही हम इसे थ्रेड से बांध करके फ्री स्टेट में लटकाएंगे, सस्पेंड करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ज्योग्राफिकल जो हमारे अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसी डायरेक्शन में ये अपने आप को ऑटोमेटिकली अलाइन कर लेती है। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी कैन से, magnet is always bipolar in the nature, means it has two poles, one is the north pole, another one is the south pole। तो एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, और जैसे ही हम उसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे यानी फ्री फॉर्म में लटकाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ वाली पोजीशन ले लेती है। देन व्हाट वी कैन से कि दीज पोल्स, अगर हम चाहे इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ दें, यहां से तोड़ दें अगर हम इस मैग्नेट को, तो क्या होगा? नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा? नहीं, ये कहते हैं कि पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड, पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। जैसे ही हम इसे ब्रेकअप करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर इसका ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। कि अगर ये दो में डिवाइड हो जाती हैं, तो इनका भी फिर से नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, इस तरह से इनके दोबारा से अपने पोल्स डेवलप हो जाएंगे। तो कहता है दीज टू पोल्स दे कैन नेवर बी सेपरेटेड, इन दो पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो हियर व्हाट वी कैन से, द पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। इज इट क्लियर? वन मोर फंडा इज देयर कि लाइक पोल्स, जो सेम पोल्स होते हैं, इफ वी आर टेकिंग दीज टू मैग्नेट्स, अगर हम दो मैग्नेट्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, अगर दोनों का, यहाँ इसका साउथ है, यहाँ इसका साउथ है, इधर इसका नॉर्थ है, इधर इसका नॉर्थ है, तो क्या हो गया? सेम सेम पोल्स हो गए। क्या हो गया? सेम सेम पोल्स हो गए। तो कहते हैं सेम पोल्स दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर हटते हैं एक दूसरे से। एंड अपोजिट पोल्स दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अपोजिट पोल्स अगर हम इनके रखते हैं, यहाँ हम नॉर्थ रखते हैं, यहाँ साउथ रखते हैं, इसी तरह से यहाँ अगर हम साउथ रखते हैं, यहाँ पे हम नॉर्थ रखते हैं, तो देखिए ये कौन से, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? दे विल रिपेल ईच अदर एंड हियर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखिए क्या कहता है कि लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट दे रिपेल ईच अदर, बट द अनलाइक पोल्स और द अपोजिट पोल्स, अनलाइक पोल्स और अपोजिट पोल्स की अगर हम बात करते हैं, तो दे यूज्ड टू अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द बार मैग्नेट, कि बार मैग्नेट क्या होता है। देखिए बार मैग्नेट जो होता है वो अपने आप में एक परमानेंट मैग्नेट होता है। इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट। कहते हैं रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके पास पहले ड्रॉ किया था कि इट इज अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है और इसके अपने फिक्स्ड पोल्स होते हैं। कौन से? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। कौन से दो पोल्स होते हैं? नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। तो कहते हैं इट इज अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट कंपोज्ड ऑफ आयरन, स्टील और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। या तो ये आयरन से बना होगा, या तो स्टील से बना होगा, और एनी टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी भी तरह के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना होगा। दैट शोज द परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो कि परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, नहीं कराई तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है? वो परमानेंट अपने आप में एक मैग्नेट वाली सारी प्रॉपर्टीज रखता है, और उसके भी अपने दो पोल्स होते हैं, वन इज द नॉर्थ, अनदर वन इज द साउथ। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नाउ वी विल सी व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट्स सी द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में क्या होता है। तो द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस यानी मैग्नेटिक जो प्रभाव है उसे एक्सपीरियंस किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए द रीजन अराउंड द मैग्नेट, वो रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कि अगर हमारे पास ये मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है,
तो इसकी सराउंडिंग्स में वो रीजन जहां भी अगर हम आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह का कुछ मटेरियल रखें तो उस पर्टिकुलर रेंज से ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, यानी जहां तक इसका क्या इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्या किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सके, यानी उस प्रभाव को रियलाइज किया जा सके, उस पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो कहते हैं द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कि जहां उसका मैग्नेटिक प्रभाव जो है उसे क्या किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज कॉल्ड टू बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दे ऑलवेज रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती है, वो कोसेंट्रिक लाइंस होती हैं जो उसके चारों तरफ डेवलप होती है। दोज आर सेड टू बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। They always start from the north pole and end at the south pole. वो हमेशा नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं और साउथ पोल में जाकर के मर्ज होती हैं। तो कहते हैं they always arise from the north pole. वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं इस तरह से, और मर्ज किस में जाकर के हो जाती हैं, साउथ पोल में। तो साउथ पोल में क्या करती हैं, they used to merge in the south pole, यानी इस तरह से वो निकलती है नॉर्थ पोल से और इस तरह से साउथ पोल के अंदर चली जाती है। बट सीबीएसई में इसका अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो होता है आउटसाइड, कि आउटसाइड द मैग्नेट क्या रहता है उसका प्रभाव, और इनसाइड द मैग्नेट की बात करते हैं अगर हम इनसाइड द मैग्नेट तो उसका प्रभाव क्या रहता है। तो आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रहती है। बट इफ वी टॉक अबाउट द इनसाइड द मैग्नेट, तो इनसाइड द मैग्नेट जो फील्ड डायरेक्शन है वो रहती है अपोजिट, दैट इज साउथ टू द नॉर्थ। ये 1 मार्क में सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि साउथ पोल outside the magnet, the magnetic field lines they arise from the north pole and they merge at the south pole. यानी बाहर तो जो मैग्नेट रहती है वो डायरेक्शन रहती है नॉर्थ टू साउथ। बट इफ वी टॉक अबाउट इनसाइड, अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो डायरेक्शन हो जाती है अपोजिट, क्या, साउथ टू द नॉर्थ, क्या हो जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो देखिए अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो कहते हैं they always form the concentric circles, वे हमेशा अपने कोसेंट्रिक की, देखिए अगर हम इसे पूरा करते हैं तो ये सर्कल पूरा हो जाएगा इस तरह से, यानी ये सर्कल्स के फॉर्म में होती है, यानी they always have the common circle, हमेशा उनका क्या होगा, सर्कल जितने भी होंगे उनका जो सेंटर होगा that will be the common. So what we can say, they result in the formation of concentric circles. concentric circles ये बना दिया। Then if we draw a tangent, अगर हम कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखिए इस तरह से, अगर हम कहीं पर भी कोई टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन पर, तो वही क्या रहती है, डायरेक्शन रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो कहते हैं द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट ए गिवन पॉइंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कि अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन रहेगी, यहाँ आकर के देखेंगे तो ये डायरेक्शन रहेगी, यहाँ आकर के देखेंगे तो टेंजेंट यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ होगा, तो यानी डायरेक्शन इसी तरह से चेंज होती चली जाएगी। यहाँ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ करते हैं ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, तो यानी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अलग होती है। तो व्हाट वी कैन से, द टेंजेंट टू एनी लाइन, अगर देखो यहाँ पे अगर हम कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की, तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से चला जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। आफ्टर दैट द ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अगर ये फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी, अगर यूनिट एरिया में किसी भी स्मॉलेस्ट एरिया में ज्यादा से ज्यादा अगर होंगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पर होगा। और जैसे जैसे दूर हटते जाते हैं, मैग्नेट से दूर चले जाते हैं, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती हैं। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो हियर ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, हायर विल बी द इंटेंसिटी of the magnetic field.
After that, magnetic field lines they never intersect each other. कभी भी वो एक दूसरे को intersect नहीं करती. यानी ऐसा नहीं है कि ये इसको क्रॉस कर जाए या ये लाइन इसको क्रॉस कर जाए, ये लाइन इसको क्रॉस करके पहले अंदर चली जाए. नहीं, they never used to intersect each other. So I think that's all for today. Thank you and